नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंशुल गर्ग बिफोर यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। आइए शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन के साथ। जब भी हिम्मत हारे तू, बस आंख मूंद कर सोचा कर, जो सच में ना हाथ लगा, सपनों में उस तक पहुंचा कर। क्या पता तेरी ये कोशिश तुझे किस ओर ले जाएगी, तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। आप लोग चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिए या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम दीजिए, चाहे पेपर टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इसकी इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है नंबर सिस्टम की। आज हम इस पूरी वीडियो में इस नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। सबसे पहले कि नंबर सिस्टम में कौन से आते हैं। हमारे पास जो करंटली नंबर सिस्टम है वो है 4 प्रकार के। नंबर 1 इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल कंप्यूटर में ये जो टॉपिक आपका मैथ भी कवर कर रहा है और साथ में कंप्यूटर का पार्ट भी कवर कर रहा है। नंबर सिस्टम जो है हमारे पास वो टोटल 4 प्रकार के हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें नंबर सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों, हमें बचपन से एक बात का ये पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, दैट इज 0 और 1 को। तो हम समझते हैं डेसिमल को, 0 1 2 3 4 5 6 को। तो अगर हमें कोई भी काम कंप्यूटर से अगर करवाना है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम नंबर सिस्टम को पढ़ें। एक क्वेश्चन ये आता है कि जितने ही हमारे 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है, इसमें हमें एक तो पढ़ना है कि इनका बेस क्या होता है, और दूसरा हमें यह पढ़ना है इनके अंदर कि इन नंबर सिस्टम में सिंबल्स की जगह पेपर के अंदर कई बार रेंज भी लिखा आता है कि इनकी रेंज क्या होती है। हमें चारों नंबर सिस्टम का ये पढ़ना है कि इनके सिंबल बेस क्या है और इनके रेंज क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 2। जो डेसिमल का नंबर सिस्टम है उसका जो बेस है वो है 10। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब इसको आप डेसिमल बोल रहे हैं तो दे से स्टार्ट हो रहा है, दे। और जब आप 10 बोल रहे हैं, हिंदी में 10 बोलते हैं, तो दे से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका कई बार ये बेस 10 की जगह डी भी लिख देते हैं। जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है 8। और जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है 16। अब हमने ये तो देख लिया कि ये 4 नंबर सिस्टम है, इनके ये अलग अलग बेस हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर इन बेस का मतलब क्या चीज है। वो तो हमने जान लिया कि इनका 2, इसका 10, इसका 8, इसका 16। इस बेस का मतलब क्या है। बेस हमें ये कहता है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल कितने सिंबल आ सकते हैं, कितने चिन्ह आ सकते हैं, इसकी रेंज क्या है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कहता है कि मेरे अंदर या तो 0 आएगा या फिर सिर्फ 1 आएगा। इसका मतलब इसने 2 सिंबल लिए, 2 सिंबल लेने का मतलब इसका बेस हो गया 2। डेसिमल ये बोलता है कि इसके अंदर 0 से लेके 9 तक सिंबल आ सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी सिंबल्स आ सकते हैं। डेसिमल में ये टोटल डिजिट्स हुए 10, इसलिए इसका बेस बन गया 10। ऑक्टल कहता है कि मेरे अंदर 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स आ सकते हैं। 0 से लेके 7 टोटल डिजिट्स कितने हुए 8, इसलिए ऑक्टल का जो बेस बन गया वो बन गया 8। अब हेक्साडेसिमल कहता है कि मेरे अंदर जो इसके सिंबल्स आएंगे वो आएंगे 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद में ए बी सी डी ई और एफ। एक 9 के बाद में क्या आएगा 10, तो ए की वैल्यू हुई 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14, एफ का 15।
यानी आगे नंबर सिस्टम में हमें कहीं पे भी ए दिखाई देगा तो हम उसको क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अगर हमें कहीं पे सी दिखाई देगा तो हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। सिमिलरली इन ये सब की वैल्यू हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि इस बेस का यूज क्या है। हमने ये तो देख लिया कि बेस होता क्या है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो बेस है उनका यूज क्या है। वो देखिए ऐसे, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं कि मेरे को ये बताओ ये 7 कौन से नंबर सिस्टम का है, तो आप बता ही नहीं पाओगे। आप कहोगे देखो सर बात ऐसी है, जो 7 है वो तो डेसिमल में भी आ रहा है, जो 7 है वो तो ऑक्टल में भी आ रहा है, और जो 7 है वो तो हेक्साडेसिमल में भी आ रहा है। हम तो बता ही नहीं पाएंगे कौन से नंबर सिस्टम का सिंबल है। तो हमें इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, बेस देखना पड़ेगा। अगर मैं नीचे लिख देता हूं ना बेस 8, इसका मतलब ये 7 ऑक्टल नंबर सिस्टम का है। अगर मैं लिख देता हूं ना 6 के नीचे बेस 10, इसका मतलब ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का है। इसलिए हमने बेस का मतलब ये जाना कि बेस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि कोई भी जो सिंबल है वो किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। आई होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी सभी बातें। आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई होप सो आपको सभी बातें क्लियर हैं। इसके बाद में नंबर सिस्टम में जो हमारा अगला पार्ट आता है वो आता है नंबर कन्वर्जन। जो अगला पार्ट है वो है हमारा नंबर कन्वर्जन, यानी एक नंबर सिस्टम को हम दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो टोटल कन्वर्जन कितने बने, टोटल कन्वर्जन हमारे पास कितने बने। टोटल कन्वर्जन बने हमारे पास, देखिए बाइनरी को मैं किस में चेंज कर सकता हूं, डेसिमल में भी, फिर बाइनरी को मैं ऑक्टल में भी, फिर बाइनरी को मैं हेक्सा में भी। इसका मतलब मैं बाइनरी को 3 प्रकार के नंबर सिस्टम में चेंज कर सकता हूं। कितने में कर सकता हूं, 3 प्रकार में। और ऐसे ही मैं डेसिमल को भी 3 में कर सकता हूं, ऐसे ही मैं ऑक्टल को भी 3 में कर सकता हूं, ऐसे ही मैं हेक्सा को भी 3 में कर सकता हूं। यानी टोटल 4 प्रकार के नंबर हैं जिनको मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल कन्वर्जन हुए वो हुए 12। क्लियर है। अब ये देखते हैं कि ये टोटल 12 कन्वर्जन हुए कौन से। दोस्तों आज आप जो नंबर सिस्टम का और कन्वर्जन का मेथड देखेंगे, मेरे हिसाब से उससे छोटा मेथड आज तक कभी बना नहीं है। आप कोई भी बुक्स उठा के देखिएगा, किसी भी चैनल पे देखिएगा, अगर आपको इससे कोई छोटा मेथड मिलता है तो प्लीज लेट मी नो ऑल्सो। आइए देखते हैं। अब मैंने ये देखा कि जी टोटल कन्वर्जन हुए 12। मैं 12 को 6 + 6 में डिवाइड कर लेता हूं। इसका भी एक रीजन है मैंने ऐसा क्यों किया। टोटल कन्वर्जन थे 12, 12 को मैंने क्या कर लिया, 6 + 6 में कन्वर्ट कर लिया। 6 कौन से, इधर 6 लिखते हैं डेसिमल वाले। कैसे, मैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं, हां जी, क्योंकि मेरे पास नंबर सिस्टम थे कौन से, मेरे पास थे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो मैं बाइनरी को डेसिमल में कर सकता हूं, हां जी, तो फिर तो उसका उल्टा भी कर सकता हूं, यानी मैं डेसिमल को भी बाइनरी में कर सकता हूं। हो गया जी। क्या मैं ऑक्टल को डेसिमल में कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। फिर तो मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं, तो मैं डेसिमल को ऑक्टल में कर देता हूं। क्या मैं हेक्सा को डेसिमल में कर सकता हूं, हां जी बिल्कुल कर सकते हैं। हेक्सा को डेसिमल में कर दिया, फिर तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, डेसिमल को हेक्सा में कर दिया। तो हमने एक बात नोटिस करी कि जो 6 कन्वर्जन है ना, इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन ये है कि यहां पे भी डेसिमल है, डेसिमल है, डेसिमल, 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 डेसिमल। यानी या तो डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है या डेसिमल से कन्वर्ट हो रहा है। ये हो गए अपने 6। अब 6 कौन से बचे, अब कौन से 6 बचे, बाइनरी को ऑक्टल में कर देते हैं। लो जी, बाइनरी को ऑक्टल में कर दिया, इसका मतलब इसका उल्टा भी होगा, फिर तो ऑक्टल को बाइनरी में कर दिया, फिर बाइनरी को हेक्सा में कर दिया, तो लो जी हेक्सा को फिर दोबारा उल्टा बाइनरी में कर दो। अब दो क्या बचे, ऑक्टल को हेक्सा में कर दो और हेक्सा को ऑक्टा में कर दो।
1 2 3 4 5 6, हेंस 12 कन्वर्जन कंप्लीट, राइट। तो ये थे टोटल हमारे 12 प्रकार के कन्वर्जन जो हमें एक एक करके पढ़ना है, लेकिन हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक्स हैं इनकी, छोटे छोटे मेथड है, हम वो ध्यान से समझेंगे। उससे पहले मैं एग्जैक्टली आपको करवाना स्टार्ट करूं, उससे पहले आप हमेशा एक चीज याद रखना। आप यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, बाइनरी से डेसिमल में हो रहा है ना, डेसिमल में, और ये क्या हो रहा है, डेसिमल से। डेसिमल से हमेशा याद रखना, जब भी डेसिमल में होगा, किसी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई। क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई। याद करो कैसे करोगे, मैं यानी डेसिमल में मतलब मल्टीप्लाई, मैं से याद कर सकते हो। तो अगर आप डेसिमल से करेंगे तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड करेंगे। ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी ये बात। डेसिमल में करेंगे तो मल्टीप्लाई, और डेसिमल से करेंगे तो डिवाइड होगा। यहां तक होगी सभी बातें क्लियर। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि चाहे आप मल्टीप्लाई करना या आप डिवाइड करना, कभी भी डेसिमल वाले नंबर के साथ नहीं होगा। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब समझाऊंगा ये चीज। पर याद रखना, चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, कभी भी वो डेसिमल वाले नंबर के साथ नहीं होगा। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके टोटल कन्वर्जेंस को। आइए बढ़ते हैं आगे। आप साथ के साथ इसके नोट्स बना लीजिएगा, चाहे एसएससी हो, एचएसएससी हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम हो, इसके क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में देखे गए हैं और बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं यार कौन करे कैलकुलेटिव पार्ट, बट ये बहुत आसान है, इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। कुछ मेथड्स हैं, अगर आप हल्का सा भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ऑप्शन देख के बता देंगे कि ये इसका आंसर है। और खासकर हरियाणा में तो आते ही सिंपल सा पार्ट है यार, बाइनरी, डेसिमल और मैक्सिमम क्या दे देगा, ऑक्टल। देखते हैं जी स्टार्ट करके। चलो जी, अपना जो पहला है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें पता है कि क्या होता है, 0 और 1 दो ही होते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में मान लो कि मैंने कोई भी डिजिट लिख दी, लेट कर लो मैंने ये लिख दिया, ये बाइनरी है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 0 का प्रयोग हो रहा है। हाँ जी बाइनरी है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है, जब मैं इसको ऐसे खड़ा होऊंगा तो ये मेरा राइट हैंड है ना, सबसे राइट की तरफ यही बिट है, तो इसको बोलेंगे राइट मोस्ट बिट। 0 भी एक बिट है और 1 भी एक बिट है, पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट। तो ये सबसे राइट में है ना, तो इसलिए वो बोल दिया गया राइट मोस्ट बिट। तो अब आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट, क्योंकि जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरफ है। इसको क्या बोला हमने, लेफ्ट मोस्ट बिट। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है जी। अब हम क्या देखते हैं, अगर मान लो मैंने ये लिखा 106, या मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं 126 लिख देता हूं जो ऐसे आप नॉर्मली लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 100, इसका मतलब है 20, इसका मतलब है 6। अब एक बात बताओ, इस डिजिट की वैल्यू ज्यादा बड़ी है या इसकी ज्यादा बड़ी है? ऑफ कोर्स 1 की है, क्योंकि ये तो 6 है लेकिन ये 1 नहीं है, ये तो 100 है, यानी ज्यादा वजन इसके अंदर है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए यानी इंपॉर्टेंस कैसी है, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो इस बिट को बोला जाता है LSB, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी कोई हिंदी नहीं है, ये LSB आता है पेपर में। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, यानी सबसे कम सिग्निफिकेंट वाली बिट कौन सी है, 1, क्योंकि इसका वजन सबसे कम है। तो बताओ अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे MSB, मोस्ट
सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस तो इसी का है। आई होप सो यहां तक आपको सभी बातें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। ये उतारिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आप में से जिन जिन बच्चों के पास ये मेरी बुक है करंटली कंप्यूटर की, तो वो पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, 68 यहां मेरे हैंडरिटन नोट्स हैं। इसके अंदर जो मैं ये करवा रहा हूं, इसके अंदर एज इट इज मेंशन है। जो भी बच्चे अभी इस बुक में से पढ़ रहे हैं उनको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस बुक में से देखिए और समझिए। एज इट इज कंटेंट इसमें है, ठीक है। ये कंप्यूटर की बुक है। आगे आगे बढ़ते हैं अभी हम। चलिए, तो हमने ये जान लिया कि जी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हमने देख लिया जी। अगला नंबर सिस्टम है हमारा, अब आएगी ट्रिक। एक क्वेश्चन एचएसएसए में आता है ये, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए जी, अगला है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका एक क्वेश्चन आता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं। हम डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, हम तो 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं ना डेली लाइफ में। यानी डेली लाइफ के अंदर हम तो 0 से लेकर 9 यूज करते हैं। इसका मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। और अगर हम यूज करते हैं इसका मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए ये आता है कि मोस्ट यूज्ड नंबर सिस्टम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हमें यह सीखना है कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें या उसका डेसिमल कैसे बनाएं। अब करते हैं स्टार्ट। जो सबसे आसान तरीका है आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। इसका बिल्कुल सेकंडों में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद में देखिए जी, ध्यान से समझिएगा इस बात को। सबसे पहले तो एक बात नोट करना आप कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम होता है वो हमेशा 2 की पावर n में होता है। किस में होता है, हमेशा 2 की पावर n में होता है। और n की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1 आगे आगे तक कंटिन्यू। आई बात समझ में। अगर मैं n को 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं n को 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं फिर 2 रखूंगा तो 4 आएगा, फिर 8 आएगा। यानी 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ऐसे ये चलता जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर में आप कभी भी एक बात नोटिस की हो आपने, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस आते हैं, आप अपनी पेन ड्राइव मान लीजिए या मेमोरी कार्ड मान लीजिए, हार्ड डिस्क मान लीजिए, वो हमेशा कैसे आता है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। क्या कारण है ऐसे आने का, वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में सारा काम 2 की पावर n में होता है। कभी भी 3 GB नहीं बनेगा। अगर वो बनाया भी है तो उसने कैसे किया होगा, 2 GB प्लस 1 GB बना है, वो 3 GB का नहीं बनेगा। तो ये बात अपने को यहां तक समझ में आ गई है कि 2 की पावर n का मतलब होगा 1 2 4 8। बस जी, अगर आपने ये याद कर लिया अपना काम खत्म। 1 2 4 8 आगे कहीं तक ले लो। अब हमारे नंबर कौन से होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आगे आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली पेपर में सिर्फ 15 तक पूछा जाता है, इसलिए मैंने 15 तक लिए है। अब हम ये देखेंगे कि ये तो डेसिमल में हमें पता है, इसका बाइनरी कैसे बनाए चुटकियों में। देखिए, आपको क्या याद रखना है, बस 1 2 4 8। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 1 2 4 8। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, 1 2 4 और 8। ऐसे यहां पे 1 2 4 8। अगर पेपर में भूल जाओ ये क्या नंबर था तो 2 की पावर n से निकाल लेना, 1 2 4 8। ठीक है, ये निकल जाएगा। ये बड़ा आसान सा है। अब देखिए जी, करते हैं इसको सोल्व। मेरे को बनाना है 0, बाइनरी में मेरे को क्या बनाना है, 0। तो मेरे को तो 0 कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, नंबरों में कहीं पे नहीं दिखाई दे रही।
तो लो जी मैं सबको 0 कर देता हूं, सभी को ऑफ कर दिया। आई बात समझ में? अब मेरे को बनाना है 1। सर 1 तो ये रहा, तो 1 को तो ऑन कर दो। देखो जी 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। अब मेरे को क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 तो ये रहा, 1 ऑन कर दिया, बाकी सबको ऑफ कर दो। मेरे को क्या चाहिए? 2। सर 2 तो ये वाला रहा, लो जी 2 आ गया, बाकी सबको 0 कर दो। मेरे को क्या चाहिए? 3। 3 कैसे बनेगा? 2 और 1 3, 2 और 1 3, बाकी 0। 4 कैसे बनेगा? ये रहा 4, बाकी 0। 5 कैसे बनेगा? 4 और 1 5, बाकी 0। 6 कैसे बनेगा? 4 और 2 6, बाकी 0। 7 कैसे बनेगा? 4 2 6 और 1 7, बाकी 0। 8 कैसे बनेगा? 8 ये रहा, बाकी 0। 9 कैसे बनेगा? 8 और 1 9, बाकी 0। 10 कैसे बनेगा? 8 और 2 10, बाकी 0। 11 कैसे बनेगा? 8 9 10 और 1 11, बाकी 0। 12 कैसे बनेगा? 8 4 12, बाकी 0। 13 कैसे बनेगा? 8 4 12 और 1 13, बाकी 0। 14 कैसे बनेगा? 8 4 12 और ये 14 और ये क्या हो गया? 0। 15 कैसे बनेगा? 8 4 12 13 14 और 15। ये हो गया जी। बताओ, कोई टाइम नहीं लग रहा। सबसे आसान तरीका है ये किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब तुम्हारे सामने चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया 1 1 0 1, बताओ ये क्या है? सर टाइम ही नहीं लगाना। 1 2 4 8, 8 4 12 और 1 13 है सर। ये तो 13 है, ये देख लो, ये रहा 13। आई बात समझ में? मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया 1 1 1 0, सर हमें तो 1 मिनट में पता है 1 2 4 8, 8 4 12 13 14, सर ये तो 14 है। हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी याद नहीं लगाना, सिर्फ 1 2 4 8 और झट से हमारा ये निकल के आ जाएगा। इसको फटाफट उतारो 0 से लेके 15 तक, फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप सो आप सभी ने उतार लिया होगा। हमें इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो लोग आज तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें, त्याग दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी त्यागा था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो दोस्तों मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी डेफिनेटली। अगर सही दिशा हो, सही शिक्षा हो, तो हम अपनी सफलताओं को बिल्कुल छू सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वो था बिल्कुल बेसिक जो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम को, बाइनरी को डेसिमल में कैसे करें, फिर देखेंगे ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करें, और फिर ये देखेंगे कि हेक्सा को डेसिमल में कैसे करें। इन तीनों का सेम मेथड रहेगा, बिल्कुल एक ही मेथड होगा, यानी डेसिमल में करना है, डेसिमल में। और हमें पता है कि में का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन उठाते हैं एक करके। जो हमारे, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं या डेफिनेटली वो आएंगे। इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, आप ये बिल्कुल देखते चलिएगा क्वेश्चंस को। देखिए जी, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है ये वाला 1 1 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है बाइनरी में और हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ठीक है जी। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 1 0 0 1.0101। ये है बाइनरी के अंदर। पता कैसे चला? क्योंकि 2 लगा रखा है तो बाइनरी है। इसको किस में चेंज करना है? डेसिमल के अंदर। ठीक है जी। आओ जी करते हैं इसको सोल्व। देखो जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेथड है जो सभी में अप्लाई होगा। जो आपको यहां पे दे रखा है ना उसको लिख लो। इसको लिख लेते हैं जी, 1 1 1 1 मैंने लिख लिया। अब डेसिमल में करना है। में का मतलब मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई। में का मतलब मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो,
कभी भी डेसिमल के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मेरे को 2 ही डिजिट दिखाई दे रही है ना, या तो 2 दिखाई दे रहा है या 10 दिखाई दे रहा है। और मुझे ये बात पता है कि चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कभी भी 10 के साथ तो होगा नहीं, तो किसके साथ करूंगा? मैं 2 के साथ करूंगा। आई बात यहां तक समझ में आ गई? अब हमें लगानी है 2 की पावर। कैसे लगाओगे पावर? इनको गिनो कितनी है, 1 2 3 4, यानी टोटल 4 संख्याएं हैं मेरे पास। कितनी संख्या है टोटल मेरे पास? कितनी है? 4 है टोटल। कितनी है? 4। तुम क्या करो, 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 1 कम करो। 4 में से 1 गया 3, एक एक कम करते चलो। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 1 2 3 4 टोटल नंबर थे 4। टोटल नंबर थे 4 नंबर थे मेरे पास। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो जी। इनको क्या कर दो? जोड़ दो। बात खत्म, क्वेश्चन सोल्व। बिल्कुल हो गया जी क्वेश्चन सोल्व। ये कितना बन गया? 8। ये कितना बन गया? 4। ये कितना बन गया? 2। और ये कितना बन गया? 1। 8 4 12 13 14 और 1 ये 15 आ गया आंसर। आप कहोगे सर चेक कैसे करें सही है या गलत? देखो ये वाला मेथड आपको पेपर में नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है। शॉर्टकट क्या था? ये रहा क्वेश्चन 1 2 4 8 8 4 12 13 14 15। अरे सर ये तो 15 है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अब करेंगे नहीं हम ये टाइम। लेकिन ये वाला मेथड मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो मेथड है आपका, आपको ऑक्टल और हेक्सा में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक है ये सिर्फ बाइनरी पे काम करती है। और पेपर में भी बाइनरी आएगा, पर जरूरी नहीं ना कि हमको सिर्फ एचएसएससी का एग्जाम देना है, हमें टेक्निकल पोस्ट भी तो देनी है ना। क्या आप एचटेट देना चाहो, आप कोई भी सीटेट देना चाहो, कोई भी टेक्निकल पोस्ट हो, तो हम इस चैप्टर को आज कंप्लीटली करेंगे। आप शॉर्टकट लगाओ, सीधा 15 आ गया अपना आंसर। क्लियर है? अब सेम मेथड यहां पे लगाना है आपको। आई होप सो आ गया होगा। चलो जी फटाफट लगा देते हैं। क्या है ये? पहले 1, फिर 0, फिर क्या है? 0, फिर है 1, फिर है पॉइंट, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 0, फिर है 1। अब डेसिमल में करना है तो में क्या करेंगे हम? में के लिए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। में के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया समझ में यहां पे भी? अब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे या 2 से करेंगे? सर 2 से करेंगे। लो जी हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। अब 2 की इनके बीच में क्या आएगा? प्लस। बीच में क्या आएगा? प्लस 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 प्लस। पावर बताओ कितनी आएगी? हमेशा ना ये अमाउंट देखनी है, इंटीजर वैल्यू देखनी है, फ्रैक्शन को भूल जाओ। 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर है। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से गया 0, फिर 0 में से गया -1 -2 -3 -4। अब देखो जी ये कितना आ गया? ये तो 8 आ गया, और इसको करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? प्लस। फिर ये क्या आ गया? 2। फिर ये क्या आ गया? अच्छा ये 0 है, इसको भी करने की अपने को बिल्कुल जरूरत है नहीं। और ये कितना आ गया? 1। फिर लगा दिया पॉइंट, और ऐसे ये क्या आ गया? 0 खत्म। इसको क्या लिख सकता हूं? ये भी खत्म, और ये क्या बन गया? अब देखो यहां पे आपको दिमाग लगाना है पेपर के अंदर। यहां पे आपको क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। आपको ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है पेपर में, क्योंकि ये कितना बन गया? यानी आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर क्या आएगा? यहां लिख देता हूं मैं। आंसर आएगा 9 पॉइंट कुछ भी आगे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, 4 में से मैं वो आंसर टिक करूंगा जिसमें 9 आ रखे हैं। मैं आगे का सोल्व भी नहीं करूंगा, इतना टाइम थोड़ी लगाना है अपने को। फिर भी मैं इसका आंसर लिख देता हूं। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, आप करके देखना, 9.3125। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है जी। क्या यहां पे शॉर्टकट लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। क्या आएगा? 1 2 4 8। सर ये तो 8 और 1 9 था, हमें तो ये करना ही नहीं पड़ा, हम तो ये ट्रिक से बता देंगे। 9 आंसर आएगा इसका। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इसको उतारो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए जी, यानी ये वाला अपने को समझ में आ गया। मेन था हमें यहां पे मेथड समझ में आना चाहिए, वो हमें अच्छे से आ गया है। अगर नहीं आया तो अब मैं दोबारा करवाता हूं, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलिए जी, इससे आसान कोई मेथड नहीं है। मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन में देख लिया, मेरे को कोई से आसान मेथड नहीं मिला, यानी बाइनरी वाला हमें आ गया है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करें। जी मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, मेथड में कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है कि 278 को आप किस में चेंज करिए, आपको चेंज करना है डेसिमल में। और दूसरा क्वेश्चन है 326.121 को आप किस में चेंज करिए, आपको करना है डेसिमल में। करिए जी कोशिश, मेथड बिल्कुल सेम है, बस 2 की जगह क्या हो गया, 8 हो गया। चलिए जी करते हैं कोशिश। तो भाई ये क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, बच्चों को मेथड याद था कैसे करना है, वो झट से लग गए, उन्होंने अपना टाइम खराब किया और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आप इसका पता कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ जी, इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड, पता ही नहीं कर सकते सर इसका आंसर। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? देखिए जी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और सर ऑक्टल में तो 0 से लेके 7 तक आता है, ये 8 कहां से आ गया, 8 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन था आपका टाइम खराब करने के लिए, पेपर में इसको आप सोल्व कर ही नहीं सकते थे, आंसर आता कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 8 तो आ ही नहीं सकता। क्लियर है? अब आते दूसरे क्वेश्चन पे। हमको पता है सर, एक काम करो, पहले फटाफट नंबर लिख लो जी, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख लिया, 0.1, फिर 1, 2, 1। सर एक काम करो, फटाफट ना मल्टीप्लाई कर दो। लो जी मल्टीप्लाई कर दिया। सर अब एक काम करो, आपको एक बात पता है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 10 से तो कर ही नहीं सकते, बचा क्या, 8। लो सर फटाफट हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, कितना टाइम लगे हमें, छोटा सा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। फिर सर अपने को ना काम करना है, इन सबको ना प्लस कर देना है। लो सर इनको प्लस कर दिया हमने। सर पावर हम ऐसे देखते हैं, 1 2 3, सर ये तो 3 है, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। यहां तक क्लियर है? और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 0.15। ये अपना आ गया आंसर। बताओ दोस्तों समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया, मेथड तो बिल्कुल सेम है, कुछ अलग बात है ही नहीं। यानी हमने ये वाला भी सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया, कोई फर्क तो है नहीं, बस यहाँ पे 2 था, 2 की जगह यहाँ क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब हेक्सा में क्या होगा, 8 की जगह 16 हो जाएगा, उसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं जी। चलिए जी, अब उसका क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमने ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अगर किसी बच्चे को इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए कोई भी, तो आपके नीचे एक पट्टी चल रही होगी नीचे, उसमें आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और अगर आपको ये कंटेंट ऐसा इंफॉर्मेटिव लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कंटेंट सभी को मिलता रहे और आपको भी अपडेट मिलते रहे। तो ज्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलो जी, अगला है हमारा क्वेश्चन। हमने ये देख लिया, बाइनरी से डेसिमल देख लिया, और हमने ओक्टा से डेसिमल देख लिया। अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं हेक्सा का। इसका जो क्वेश्चन आया पेपर में वो ये आया 3a.2f को आप किस में कन्वर्ट करो, आप करो डेसिमल के अंदर। किस में करना है, डेसिमल के अंदर करना है जी। कर देंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। सर एक काम करो, फटाफट लिख लो इनको। 3 लिख लिया, a लिख लिया, 0.2f सर लिख लिया। सर अब एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो। लो जी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डेसिमल में करना है। सर मल्टीप्लाई है ना 10 से तो होगा नहीं, आपने बता रखा है, किससे होगा, 16 से होगा। तो सर फटाफट 16 से कर दो। हमने 16 से कर दिया। सर अब एक काम करो, बीच में सभी को प्लस कर दो। हमने प्लस कर दिया। सर एक गड़बड़ होगी, 16 को ए से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? याद करो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जहां पे भी आपको ए दिखे, ए को क्या लिख लेना, 10, एफ को क्या लिख लेना, 15।
लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। सर यहाँ पे तो 2 डिजिट है, 2 में से एक गया, एक आएगा सर पावर, यहाँ पे क्या आएगी 0, फिर -1, फिर -2। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट नहीं है, मेथड तो वही है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या आ जाएगा, इसका सोल्व करके आएगा आपका 58 पॉइंट और ये आएगा आपका 18 डेसिमल के अंदर। सर ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप सो दोस्तों आपको डेसिमल में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है ये बड़े अच्छे से आ गया होगा। हमने बाइनरी की ट्रिक सीख ली है और इसके अलावा ये मेथड था हम वो कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि डेसिमल में तो आ गया, अगर आपको डेसिमल से करना हो तो कैसे करें। आइए करते हैं शुरुआत, वो भी सीखते हैं डेसिमल से करना। इस वीडियो में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं YouTube पे कुछ अलग पढ़ा रहा हूं या अपनी क्लास में अलग पढ़ाता हूं। एज इट इज वही कंटेंट है जो मैं अपनी क्लासरूम में करवाता हूं, एज इट इज वही वैल्यू है, वही क्वेश्चन है जो मैंने अपने क्लासरूम में करवाए हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, जो रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे, चाहे वो कांस्टेबल का हो, दुर्गा शक्ति का हो, कमांडो का हो, कि उस क्लास नोट से कभी बाहर कोई क्वेश्चन आया हो। बाकी भाई टीचर भी एक इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं, रब तो है नहीं, रब के बंदे हैं। कोशिश यही करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, और अगर हमें बेस पता है, हमें मेथड पता है ना, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारा गलत नहीं होगा। हम लोग ये कह देते हैं कि HSSC में क्वेश्चन बाहर से आता है। यार बाहर से कहां से आएगा जब हम सिलेबस ही पूरा करके जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में ऐसे बोलते हैं पता नहीं कहां से क्वेश्चन आते, होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते यार, आप सिलेबस तो पूरा करके जाओ। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार बस MCQ पढ़ लिए, कहीं से 1000-2000 MCQ मिल गए, वो कर लो, उससे काम चल जाएगा। भाई वो तुमसे पूछ के नहीं बनाएगा पेपर कि ओ अच्छा तूने ये 1000 क्वेश्चन पढ़े हैं इसी में से आएगा ना। भाई ऐसा नहीं होने वाला। MCQ तब पढ़ो जब आपने उसकी थ्योरी पढ़ रखी है, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने टॉपिक समझ रखा है, फिर आपको वो याद होंगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं अब। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे करें, फिर डेसिमल से ओक्टा में कैसे करें, और फिर डेसिमल से हेक्सा में कैसे करें। इसी का भी एक मेथड है। पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं जी क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जो 13 है उसको आप किस में कन्वर्ट करो, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, कर देंगे जी। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 0.625 को आप किस में कन्वर्ट करो, आप बाइनरी में करो। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है 13.625 को आप किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में करो। ओके जी, ठीक है जी, देखते हैं। अब जैसे ही आप लोग ये क्वेश्चन देखोगे ना, टूट पड़ना इसके ऊपर, क्योंकि डेसिमल से बाइनरी हमें ट्रिक आती है करनी। 13 का शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, 1 2 4 8। 13 कैसे बनेगा, 8 4 12 और एक 13। सर आंसर आ गया 1101। लेकिन हमें तो मेथड भी तो सीखना है ना, खाली शॉर्टकट से तो काम नहीं चलेगा। आओ जी मेथड देखते हैं। मैंने बताया कि डेसिमल में करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहां पे तो डेसिमल से कर रहे हैं ना, डेसिमल से, और से के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 13 को डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड किससे करेंगे, आपने सर ये बताया था कि चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, 10 से तो नहीं होगा। अगर 10 से नहीं हुआ तो किससे करूंगा, 2 से करूंगा। लो जी, 2 6 जा 12, सर रिमाइंडर बचा 1। 2 3 जा 6, सर रिमाइंडर बचा 0। 2 1 जा 2, सर रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद में सर ये तो छोटा आ गया 2 से, अब कैसे करूं, जहां पे ये छोटा आ जाए 2 0 जा 0। सीधा से याद रखना कि ये वाला नंबर अगर इससे छोटा आ जाए ना तो इस नंबर को यहां लिख दो, क्योंकि 2 0 जा 0, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा, हमने लिख दिया। अब क्या करो, नीचे से ऊपर चले जाओ। पहले क्या लिखा 1, फिर लिखा 1, फिर लिखा 0, फिर लिखा 1। लो जी आपका आंसर आ गया, देख लो जी, बिल्कुल सेम आंसर है। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, आ गया हमें समझ में। तो ये तो था इंटीजर पार्ट। अगर आ जाए फ्रैक्शन पार्ट तो कैसे करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट का मेथड देखो ऐसा है, ये जो आपको नंबर दे रखा है, स्क्रीन में आ रहा है ना,
हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 10 से करेंगे सर? कर ही नहीं सकते 10 से, तो 2 से कर दो, तो कितना आ गया? ये आ गया 1.250, 1.250। अब ये जो इंटीजर पार्ट है ना, इसको तो लिख लो अलग, लिख लिया, और ये जो बच गया फ्रैक्शन पार्ट, इसको दोबारा ले आओ मल्टीप्लाई में। क्या फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0.250, क्या है? 0.250। इसको मल्टीप्लाई फिर से 2 से कर दो, क्या आ गया? ये आ गया 0.50। अब 0 को तो यहां लिख लिया और 0.50 को दोबारा ले गए। आ रहा है स्क्रीन में? ये कट रहा है यहां पे। मैं काम करता हूं, मैं इसको तुम्हें साइड में करके दिखाता हूं, ये वाला स्टार्टिंग से। देखो जी, मैं ये यहां करता हूं, देखो सबसे पहले यहां स्क्रीन में आ रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। 0.625 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 1. ठीक है जी, 1.250 आ गया। अब इस 1 को तो लिख लो, इंटीजर को तो अलग से, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसको दोबारा ले आओ। 0.250 को फिर से 2 से कर दो, तो ये आ गया 0.50। अब 0 को तो यहां लिख लो और बचे को दोबारा ले जाओ। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.0। 1 को यहां लिख लो। अब सर 0 आ गया, अगर आप 0 को लेके जाओगे तो 0 0 चलता रहेगा, तो ले जाने का फायदा ही नहीं है। यानी मेरे पास क्या आया? 101। अब आप क्या करो, यहां वहां पे क्या गए थे? नीचे से ऊपर, यहां आओ ऊपर से नीचे। क्या आएगा? पहले आया 1, फिर आया 0, फिर आया 1। लो जी, ये आपका आ गया आंसर। क्या आ गया? ये आपका, ये आ गया अपना आंसर 101। क्लियर है दोस्तों? एक बात याद रखना, जो बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, वो जो ट्रिक बताई है ना मैंने आपको, वो जो मेथड है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू पे लगता है। आप कहीं इसका शॉर्टकट बना दो, बन ही नहीं पाएगा इसका शॉर्टकट, इंटीजर वैल्यू का शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे अब मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है 13.625, क्या मैं आपको ये इंटीजर पार्ट करना बता चुका हूं? हाँ जी बता दिया आपने। क्या मैं फ्रैक्शन सोल्व करना बता चुका हूं? हाँ जी सर बता दिया आपने। ऐसे तो करना है। 13 का किया तो क्या आंसर आया था हमारा? 1101। पॉइंट लगा दो। और इसका क्या आंसर आया अपना? 101, 101। लो जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। क्लियर है? और दोस्तों एक और मेथड है, स्मार्टनेस दिखाओ अपनी पेपर में। अगर आपको ये दे रखा है कि किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो हमें ये बात पता है कि सर बाइनरी के अंदर तो केवल 0 और 1 ही मिलेगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में आपको 0 और 1 के अलावा कुछ और दिखाई दे जाए तो वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। उसको कट करो, आंसर टिक करो। आओ जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब करेंगे कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे करें। मेथड तो हमने सीख लिया, चलो जी, डेसिमल को बाइनरी में करना सीख लिया हमने। ऐसे सेम करेंगे, बस 2 की जगह क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए जी, ऑक्टल को, डेसिमल को ऑक्टल में देखते हैं जी क्या है क्वेश्चन। देखते हैं इसका फटाफट, डेसिमल को ऑक्टल में। क्वेश्चन दे रखा है हमें 247.6875। ठीक है जी, ये किस में है आपका? ये आपका है डेसिमल में। और आपको करना किस में है? आपको करना है ये ऑक्टल के अंदर। बोलो कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं है जी, क्लियर है? चलो जी, क्या हमें ये सोल्व करना आता है? अब यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे बाइनरी का तो जिक्र ही नहीं है, तो हमें मेथड करना पड़ेगा। यही कारण था मैंने मेथड सिखाया। क्या करेंगे? डेसिमल से कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे जी। क्या करेंगे जी? डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 10 से करेंगे, 8 से करेंगे? सर 8 से करेंगे। 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा जी? 7 बचा। ठीक है जी, फिर 8 3 जा 24, सर रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। सर 3 तो 8 से छोटा है, तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था? एज इट इज इस नंबर को यहां लिख दो। अब नीचे से ऊपर चले जाओ, तो इसका, इसकी वैल्यू क्या बनी? इसकी वैल्यू बनी 3
67। बोलो जी, कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक उतारो। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जी इसको सोल्व करते हैं फटाफट। देखो जी कुछ नहीं है इसमें भी, 0.6875। सर फ्रैक्शन वाले को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से तो करेंगे नहीं, किससे करेंगे? 8 से करेंगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा समथिंग अराउंड 5.5। सर 5 को अलग लिख लो और पॉइंट वाले को दोबारा ले आओ। लो जी सर दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 8 5 जा 40। सर ये तो 4.0 आ गया। सर 0 आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, नीचे से ऊपर आ जाओ। लो जी ऊपर से नीचे आ जाओ, सॉरी क्या आ गया? 4.54। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 54। तो जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन गया? 367.54 और ये आ गया अपना ऑक्टल का। आप ध्यान से देख लो, इसके अंदर 0 से लेके 7 तक की डिजिट है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता तो मैं सबसे पहले वो ऑप्शन काटा मारता जिसके अंदर 0 से 7 की डिजिट नहीं होती, मेरा आंसर वहां से पता चल जाता। हमें ये स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी पेपर में अपना टाइम बचाने के लिए। उतारो दोस्तों इसको। चलिए जी, आई होप सो आप सभी ने ये उतार लिया होगा, यानी डेसिमल से ऑक्टल सीख लिया। अब ऐसे ही हम डेसिमल से हेक्सा में करेंगे, बस 8 की जगह क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये चैप्टर आपका एडवांस मैथ में भी आता है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको एडवांस मैथ वाले भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कंप्यूटर वाला भी आपका कवर हो गया। जो बच्चे बीटेक में हैं अभी, उनके भी एग्जाम में बहुत बार आता है ये, अलग अलग सेमेस्टर के अंदर, खासकर फर्स्ट ईयर में एफसीपीसी में आता है ये, तो वो भी इसको कर सकते हैं, उनका वो भी खत्म हो गया। चलो जी डेसिमल से हेक्सा का क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है जी हमें 675.625, ये आपका डेसिमल में है और आपको ये किस में करना है? आपको ये हेक्सा में करना है। क्लियर है जी? चलो जी देखो जी, सबसे पहले क्या? 675 डेसिमल से का मतलब डिवाइड करेंगे जी, 10 से करेंगे या 16 से? जी 16 से करेंगे। 16 4 जा 64। ठीक है जी, उसके बाद में ये आ गया, रिमाइंडर कितना बचा? 3। क्लियर है यहां तक? 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा? 10। अब 10 को हेक्सा की लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? ए। सर 2 तो 16 से छोटा है तो 0 लगा दो और 2 को उतार लो, यानी 2a3। चलो ना नीचे से ऊपर, यानी ये आया मेरा 2a3। यहां तक कोई डाउट है? उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो जी सर फ्रैक्शन वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है। 0.625 सर मल्टीप्लाई कर दो 16 से। जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 10 और 10। सर यहाँ पे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 10 का मतलब ए होता है, यानी ये आया ए। तो यानी मेरा टोटल आंसर बन गया, टोटल आंसर बना 2a3.a। क्लियर है? और अगर एग्जाम में बैठे हैं तो हमें पता है कि वो ऑप्शन ठीक है जिसके अंदर ये एबीसीडी दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है जी, वो ठीक हो जाएगा अपना। क्लियर है? बट क्या ऐसा कंपलसरी है क्या? क्या पता वैल्यू छोटी हो तो ए तक पहुंचा ही ना हो, 0 से 9 तक रह गया हो, तो इसलिए हमें ये मेथड आना चाहिए। तो दोस्तों हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया, डेसिमल से कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हमारे एक बेसिक टाइप और रह गई है, उसकी एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं मैं आज आपको। क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होगा बिल्कुल। बच्चे इसमें बहुत डरते हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है इसमें। एक छोटा सा मेथड है बिल्कुल ही। चलो जी आज हम सभी कन्वर्जन कंप्लीट कर देंगे। हमने 6 प्रकार की कन्वर्जन कंप्लीट कर ली। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारी जो कन्वर्जन है उसका क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं आपके लिए।
अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करें, और इसका उल्टा क्या होगा कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है जी, ये हमारे दो टाइप हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं दोनों के पहले, इसके इसका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो है 25, ये आपका ऑक्टल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 74.25, ये ऑक्टल में है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये तो हमारे हो गए ऑक्टल से बाइनरी में। अगला बाइनरी से ऑक्टल के क्वेश्चन भी लिख देते हैं साथ के साथ, बिल्कुल एक ही मेथड है, 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0, ये हमारा बाइनरी में है, हमें इसको ऑक्टल में करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 0 1 0 0 1, ठीक है जी, ये हो गया हमारा का। अब दोस्तों मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूं, छोटा सा मेथड, बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना इसमें, ध्यान से देखिएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हमें बात पता है वो ये पता है कि ऑक्टल में आता है जी 0 से लेके 7 तक सिंबल। ऑक्टल में कितना आता है, 0 से लेके 7 तक। और मेरे को पता है कि बाइनरी बनाने का तरीका क्या था, 1 2 4। एक बात बताओ, 0 से 7 में सबसे मैक्सिमम बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है ना, और 7 तो 3 अंकों में बन ही जाएगा। 7 कैसे बनेगा, 4 2 6 और 1 7। यानी सर अगर आपको ऑक्टल का कोई भी नंबर बनाना है ना तो मैक्सिमम आपको 3 बिट चाहिए। मैक्सिमम कितनी बिट चाहिए, 3, क्योंकि चौथी बिट का तो काम ही यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर है 7, 7 तो 3 बिट में बन गया। आई बात समझ में। तो जब भी आपको ऑक्टल या बाइनरी दिखाई दे जाए या बाइनरी से ऑक्टल दिखाई दे जाए तो माइंड में एक चीज याद रखना कि ऑक्टल बाइनरी का मतलब होता है मेरे को कितनी बिट चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए 3 बिट, क्वेश्चन खत्म। ऑक्टल से बाइनरी हो या बाइनरी से ऑक्टल हो, हमें ये याद रखना है कि सिर्फ 3 बिट में काम चल जाएगा अपना, रीजन मैंने बता दिया है। अब कुछ नहीं करना, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 3 बिट वाला 1 2 4, और 2 को कर दो 1 2 4। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 5, और ये 2 कैसे बनेगा दोस्तों, 0 1 0, कंबाइन कर दो 0 1 0 1 0 1। लो जी दोस्तों, आपका आ गया आंसर, है ना आसान। 2 को 3 बिट की फॉर्म में लिख लिया, 5 को 3 बिट की फॉर्म में लिख दिया और दोनों को जोड़ दिया। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ऐसे इसको कर देंगे, 4 को लिख लेंगे, फिर 7 को, 2 को और 5 को। 4 को कैसे लिखेंगे, उसमें लिख लो 1 2 4 1 2 4 1। पेपर में आपको 1 2 4 लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं जस्ट मैं आपको। 7 कैसे बनेगा, 4 2 6 और 1 7। 4 कैसे बनेगा, 4 0 0, फिर बीच में क्या है, पॉइंट है। 2 कैसे बनेगा, 0 1 0, और 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 5। लो जी दोस्तों, ये आपका आ गया आंसर। आई बात समझ में, है ना दोस्तों, बिल्कुल आसान मेथड। तो जब भी हम ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल करेंगे तो मैक्सिमम 3 बिट का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक हमें बात समझ में आ गई और आपने ये उतार भी लिया होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं वो वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो अपना हो गया कंप्लीट। सर आपने ये बोला है कि जब भी ना बाइनरी ऑक्टल की बात होगी ना तो हमें 3 बिट लगानी है, और 3 बिट हमेशा एक बात याद रखना, इधर से स्टार्ट करनी होती है अपने को, इधर से। लो जी सर, ये 3 बिट रही, ये 3 बिट, ये 3 बिट, और सर ये 3 बिट। सर ये तो है ना 1 2 4, सर ये तो 2 है, कैसे पता चला, 1 2 4 लिख लो 1 2 4 1 2 4 1 2 4। सर ये तो 2 है, ये सर ये तो सर 2 है, सर ये तो 4 और 2 6 है, सर ये तो 4 और 2 6 है। सर आंसर आ गया, है ना ट्रिक। इससे आसान मेथड बिल्कुल भी नहीं है, 3 बिट में कन्वर्ट करो, आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कैसे होगा, सर सेम ही तो होगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज हमें देखनी है, बच्चे क्या करेंगे, वो उधर से स्टार्ट कर देते हैं करना। भाई बीच में पॉइंट है तो हमें क्या करो, पॉइंट पे ऐसे खड़े हो जाओ, ये रहा पॉइंट, पॉइंट से इस तरफ चलो और उधर पॉइंट से उस तरफ चलो। तो लो जी सर 3 बिट ये रही, सर आगे 3 बिट हुई नहीं कंप्लीट, अब क्या करूं, अरे भाई 0 लगा ले, क्योंकि एक बात बताओ
चाहे 2 लिखो चाहे 0 2 लिखो, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो 0 लगा लो। सर लो होगी 3 बिट कंप्लीट। अब इधर देखते हैं जी, सर ये लो 3 बिट और सर इधर भी 0 लगा दी, सर होगी 3 बिट कंप्लीट। ये कितना है? 1 2 4, सर ये तो 2 है, ये तो सर 1 है, बीच में पॉइंट है। 1 2 4, सर ये तो 2 है, सर ये 1 2 4, सर ये तो 4 है, और ये अपना आ गया आंसर। दोस्तों बताओ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना, मैंने 3 बिट के पेयर बनाए और उनकी वैल्यू लिख दी जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ठीक है, ये था हमारा ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल। अब हम करेंगे हेक्सा का। बिल्कुल सिमिलर मेथड है, कुछ नहीं करना, मैं भी क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने और आप करके देखना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन आया था एचटेट में, एचटेट पीजीटी में, और बच्चे सोचे कि बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई कहां टाइम लग रहा है, 3 बिट तो बनानी है। तो आप इन क्वेश्चन को देखो ना तो घबराना मत, बिल्कुल भी खुश होना कि ये वो क्वेश्चन है जो हमें आते हैं। जिन क्वेश्चंस को दूसरे बच्चे छोड़ेंगे उन्हें हम करेंगे, तभी तो आगे निकलेंगे ना उनसे कंपटीशन में। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई, जो चीज मुश्किल लगे एक बार आप उसके अंदर घुस जाओ, बिल्कुल पढ़ो उसको। चलो अब हमारे अगले क्वेश्चंस हैं कि हेक्सा को बाइनरी में कैसे करें और दूसरा बाइनरी को हेक्सा में कैसे करें। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है 2a.3a, ये हेक्सा है, इसको किस में करना है, हमें बाइनरी में करना है। और अगला है बाइनरी का दे रखा है 0.01110.0110111, ये हमें बाइनरी दे रखा है, हमें इसका हेक्सा बनाना है। बहुत आसान है। अब एक बात बताओ, सेम मेथड जैसे ऑक्टा में करा था वैसे ही। सर हमें पता है कि हेक्सा के अंदर 0 से लेके 15 तक होता है, टोटल 16 होते हैं। ठीक है, यानी सबसे बड़ी जो डिजिट है, जो एफ की वैल्यू है वो 15 है ना। और 15 बनाने के लिए मेरे को 1 2 4 8 भी चाहिए, 8 4 12 13 14 15, यानी मेरे को हेक्सा के लिए कितनी बिट चाहिएगी, 4 बिट। लो जी बात खत्म। जैसे हमको ओक्टा में 3 बिट चाहिए ना, वैसे ही हमें हेक्सा वाले क्वेश्चन के लिए 4 बिट चाहिए। अब कर देते हैं क्वेश्चन खत्म। ए को कन्वर्ट कर लेंगे, इसको और इसको लिख लो जी फटाफट, 4 4 बिट। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। सर ए का मतलब तो आपने 10 बताया था है ना, 10 कैसे बनेगा, 8 2 10। 2 कैसे बनेगा, 0 1 0 0, फिर बीच में क्या है, पॉइंट है। 3 कैसे बनेगा, 2 और एक 3, फिर लगा दो 0 लगा दिया ना। मैं देखो 4 4 की फॉर्मेट ले रहा हूं मैं, सभी 4 4 में है। ए का मतलब आपने सर 10 बताया था, 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 10, बीच में। ये लो जी आंसर आ गया। बोलो जी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है यहां तक? बोलो जी कोई डाउट है? नहीं है जी। सर अब ये भी हमें आता ही है। सर एक काम करो, 4 4 बिट ले लो। लो जी 4, लो जी एक 0 लगानी पड़ेगी। ये लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे इधर लो जी सर 4 बन गई, इधर भी 4 बना दिए। सर ये कितना है देखना, 1 2 4 8। सर ये तो 8 और 2 10 है सर, और 10 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, क्योंकि 10 ही तो बनाना है। ये 8 और 2 10, 10 को ए लिख दिया क्योंकि हेक्सा में करना है। और ये कितना है सर, ये तो 1 है, बीच में क्या है, पॉइंट है। ये कितना है 1 2 4, सर ये तो 6 है। ये कितना है 1 2 4 8, 8 और 4 12, और 12 का मतलब क्या है, सी। लो जी दोस्तों अपना आंसर आ गया। उतारो दोस्तों, इसको बोलते हैं बच्चे सबसे टफ क्वेश्चन। अब हमारी आखिरी टाइप रह गई, वो और बता देता हूं, वो भी बेहद आसान है और उसमें कुछ भी नया है जो हम पढ़ चुके हैं, एज इट इज वो का वो है। आप इसको उतारो। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया
अब हम आखिरी दो टाइप देख लेते हैं, उसमें आपको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि अब आप लोग खुद ही बता देंगे। वो ऐसे बोलते हैं जो भी टाइप बता रहा हूं ना कि नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी टाइप है, लेकिन मैं कहता हूं इससे आसान ही कुछ नहीं है क्योंकि हमने कुछ पढ़ना ही नहीं है इसके अंदर। तो देखो जी, क्वेश्चन ये है आखिरी दो टाइप कि ओक्टल को हेक्सा में कैसे करें या फिर हेक्सा को ओक्टल में कैसे करें। ये तो सर आपने ये बता दिया कि डेसिमल में कैसे करें, आपने ये बता दिया बाइनरी में कैसे करें। सर ये तो आपने जिक्र ही नहीं किया, तो करेंगे कैसे? वही तो मजा है। देखो, मान लिया हमें इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता, हमें सीखना भी नहीं है। अब देखो शॉर्टकट, क्या मेरे को ओक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है? सर सेकंडों में कर देंगे, 3-3 बिट तो बनाने हैं, 3-3 बिट बनाने हैं ना। क्या मेरे को बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना आता है? सर बिल्कुल आता है। यहां पे तो लेंगे 3 बिट बना के, और फिर बाइनरी से हेक्सा में लेंगे 4 बिट। भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैंने कब कहा कि सीधा जाओ, रास्ता चेंज कर लो। ओक्टा से बाइनरी सेकंड में हो जाएगा, बाइनरी से हेक्सा सेकंडों में हो जाएगा। ऐसे ही क्या मैं हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, 4 बिट लेनी पड़ेगी। क्या मैं बाइनरी को ओक्टा में कर सकता हूं? सर बिल्कुल, 3 बिट लेनी पड़ेगी। लो जी, हो गया। है ना आसान? क्वेश्चन देखो जी, अभी क्वेश्चन कर देते हैं इसके। पहले है ओक्टा को हेक्सा, क्वेश्चन है 236.42, ठीक है। और ये हेक्सा टू ओक्टा का क्या क्वेश्चन है? ये है 27E4, ठीक है। क्लियर है? लो जी, सर ये तो ना ओक्टा में दे रखा है, हमें पहले इसकी बाइनरी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बाइनरी। बाइनरी के लिए सर इनको ना 3-3 के रूप में लिख लो। 3-3 में कैसे लिखोगे? सर इसको लिख लेंगे 1-2-4 में, 3 को लिख लेंगे 1-2-4 में, 6 को लिख लेंगे 1-2-4 में, फिर 4 को लिख लेंगे 1-2-4 में, और फिर 2 को लिख लेंगे 1-2-4 में। क्लियर है? 2 कैसे बनेगा बताना, 3 रूप कैसे बनेगा? 0-1-0। 3 कैसे बनेगा? 0-1-1। 6 कैसे बनेगा? लो जी, फिर बीच में पॉइंट, 4 ये लिख दिया, 2 ये लिख दिया, है ना। 3-3 के बना दिए। सर ये ओक्टा से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से किस में करना है? हेक्सा में। बाइनरी से हेक्सा हमने जस्ट सीखा करने, इससे पहले सीखा है ना कि बाइनरी को हेक्सा में कैसे करो। सर 4-4 बिट के बना दो। लो जी, 4 4 4 4 4 हो गया जी। देखो क्या बनाइए, 1-2-4-8, ये इसके ऊपर लिख लेते हैं 1-2-4-8, ठीक है जी। 1-2-4-8, ठीक है जी। और ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखो जी, 1-1-2-4-8, सर 8 4 12 और 13 14, 14 है ना। 14 का मतलब क्या बताया था? सर 14 का मतलब तो आपने ई बताया था। बोलो क्लियर है? 1-2-4-8 क्या बन गया? 1-2, एक मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं चेक करता हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये ई है, ठीक है। 1-2-4-8, 8 और 1 9, ये क्या बन गया? 9E बन गया। बोलो कोई डाउट है यहां तक? 9E बन गया। और ये 0 है सर, लगाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। पॉइंट 1-2-4-8, सर ये तो 8 है। 1-2-4-8, सर ये भी 8 है। बताओ जी, कोई डाउट है यहां तक? ये था हमारा ओक्टा से हेक्सा, हमने बड़ी आसानी से सीख लिया। क्लियर है? अब ये तुम कर ही दोगे। सर ये तो हेक्सा दे रखा है, आप एक काम करो, हेक्सा का क्या बना लो? बाइनरी बना लो। बाइनरी का मतलब हमें 4 बिट में लेना पड़ेगा। 2 को 4 बिट में ले लो, 1-2-4-8। 7 को ले लो, 1-2-4-8। ई को ले लो, 1-2-4-8। 4 को ले लो, 1-2-4-8, ठीक है जी। 2 को कैसे लिखोगे? 0-0-1-0। 7 को कैसे लिखोगे? 0-1-1-1। ई का मतलब क्या होता है? 14, 8 4 12 13 14, लो जी। और 4 ये बन गया आपका 0-1-0-0। सर बाइनरी तो बन गया, मेरे को क्या बनाना है? ओक्टा। क्या बनाना है? ओक्टा बनाना है, ठीक है। तो ओक्टा कैसे बनेगा? सर आपने बता तो रखा है जी, 3-3 का ले लो। लो जी, 3 3 3 3 3। 1-2-4, सर वो तो 4 है। 1-2-4, सर ये 4 है। 1-2-4, 4 2 6 और 1 7। 1-2, सर ये 3 है। 1-2, सर ये तो
2 है। बोलो कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं है और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा नंबर सिस्टम और नंबर कन्वर्जन। अब ये मैंने आपको सभी टाइप्स करवा दिए हैं, इजी से लेके हार्ड लेवल तक जो क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद सोल्व करना है, ताकि आपको ये पता चले कि वो क्वेश्चन आपको आया या नहीं आया, ये चैप्टर आपको क्लियर है या नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप वो करके देखिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो है 23.75। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑक्टल है। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इसी को आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम और नंबर कन्वर्जन जो हमने कंप्लीटली कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि जो भी कंटेंट आपको कंप्यूटर का या फिर इंग्लिश का जो भी कंटेंट मैं यूट्यूब पर डालूं वो कंप्लीट कंटेंट हो। जैसे आज मैंने नंबर सिस्टम डाला तो कंप्लीट नंबर सिस्टम है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने हाफ पार्ट यहाँ पे कराया या हाफ पार्ट मेरी क्लास लगाओ या मेरी बुक लो, ऐसा कोई सी नहीं रहेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, आपने मुझे सुना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।